तो फिर ज़िंदगी में हम खुश हो ही नहीं सकते। सबके मन में शिकायतें, उलझनें, सब इसी कारण है क्योंकि शुक्राना मानने का स्वभाव नहीं है। एक शुक्राना मानने का स्वभाव बन जाए तो समझ में आ जाए सारी बात। हम लोग तो सोचते थे गुरु ने पास बिठाया है यही बड़ी बात है, मेरे लिए कुछ सोचा है यही बड़ी बात है। और यहाँ सबके अंदर हम देखते हैं कंपैरिजन ही चलता रहता है। मेरे को प्रॉपर अटेंशन दी जाए, मेरे पर ध्यान रखा जाए, मेरा ये किया जाए। तो फिर ऐसे लगता है कि जब तुम गुरु को जान ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो, तो फिर गुरु भी क्या कर सकता है तुम्हारे लिए। ये सबको एक रीसम रीस हो जाती है अंदर। मन दूसरे को दिखता रहता है, कार्य भी करते हैं तो भी सोचते हैं एहसान कर रहे हैं, हम इतनी दूर जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम फलान हो जाते हैं। मत जाओ। हम तो सबको बोलते हैं जो कार्य तुम्हें नहीं सूट करता वो मत करो, जाके संसारी हो जाओ, सुखी रहोगे उसमें। जब शौक नहीं है, प्रेम नहीं है, गुरु की आज्ञा कोई अर्थ ही नहीं रखती तुम्हारे लिए, तो निरर्थक है सब कुछ। ये सच बात है। अगर कोई वैल्यू करे तो गुरु के एक एक हरकत की, एक एक शब्द की बड़ी कीमत है। पर जब कोई वैल्यू नहीं करे और सिर्फ एहसान समझ के करे तो उसको नहीं करना चाहिए। क्या फ़ायदा। अपना उद्धार ना समझ के हम सिर्फ दूसरों से कंपैरिजन में पड़े रहते हैं। ये ऐसे करता है तो मेरे को ऐसे करना है, ये पास बैठा तो मुझे भी पास बैठना है, ये नहीं जाता सत्संग तो मैं भी क्यों जाऊं। ये जितनी बातें हैं ना, ये सब इंसान के पतन का कारण है। किसी को भी ये नहीं देखते हम लोग कि वो सीधा अपने रास्ते चलता हो। सबको दूसरा दिखता है। कोई दाएं देखता है, कोई बाएं देखता है, कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है। तुम्हारा अपना सीधा मार्ग है कोई, अपना सीधा मार्ग कोई नहीं है। सबके मगज में दूसरा पड़ा ही हुआ है। और इसीलिए हम सबको बोलते जाओ, कहीं जाके कार्य करो, कुछ तुम्हारी अपनी बुद्धि खुले। मगज मारोगे ना किसी से और फिर रिजल्ट ये वाले मिलेंगे, अपने आप समझ आ जाएगा कि हम गुरु को कहाँ से समझना चाहिए और हम क्या नहीं समझते। समझ आ जाएगा अपने आप। करो जाके कार्य, पता चलेगा तुम्हें। बस मन सारा दिन रीस में पड़ा हुआ है। कोई किसकी रीस कर रहा है, कोई किसकी रीस कर रहा है। क्या चाहिए तुम्हें। गीता भगवान बोलते थे गुरु तुम्हें अगर टॉयलेट में भी बैठने की जगह दे तो बड़ा उपकार समझना के बिठाया है। तुम्हारा मन तो अकड़ ही नहीं छोड़ता, सारा दिन अकड़ता रहता है। ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों कह दिया, वैसे क्यों कह दिया। क्या मतलब है ये। खाली इतना भी बोल दो ना, सारे घर में घूमोगे फिर चिढ़ जाते हैं। तो तुम्हारे बाप ने खरीद के रखी क्या जायदाद यहाँ पे। हमारी मर्जी, हम तुम्हें दरवाज़ा भी ना पार करने दें। मतलब कुछ भी बात ना समझनी ना सुननी, सिर्फ अपने अहंकार में ऐसे खड़े रहना। खड़े रहो। अहंकारियाँ निंदका पीठ दे। भगवान के पास एक ही इलाज है अहंकारी के लिए, उसे पीठ कर लेना जाए। अपने अहंकार में सड़े मरे बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ गले। गलो जाके अहंकार के गर्भ में, भाड़ में जाओ। तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। मूर्खता है सिर्फ तुम लोगों के पास, अक्लमंदी नहीं है। तमीज़ है गुरु से कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं। लग जाती है आपकी बात, लग जाती है तो हमें तुम मत लगो, दफाओ। हमें यहाँ बिठाने का ही नहीं है ऐसे व्यक्ति को। कुछ सुनना नहीं, समझना नहीं,
और बड़ी मान चाहिए, इज्जत चाहिए। हम 2 दिन बाहर सत्संग होके आए, वापिस आए, आप पूरा ध्यान हमारे पे दो, मेरे पे एहसान करके आए हो क्या? अपने को माया रहत बना रहे हो। ये बातें ना दिमाग से निकाल दो सब लोग। जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। हम भी जानते हैं हम कितना भाग लेंगे। आखिर सत्संगी तुम्हारे, सत्संग तुम्हारे, माया रहत तुमने रहना है, फायदे तुम्ही को होने। मुझे भी मालूम है ये बात। कितना दौड़ लेंगे हम भी किसी शहर में। आज भी जो मेहनत है तुम सबके लिए। हमने गुरु को देखा है ना, बाद में तो कहीं नहीं जाते थे, अपने ही बैठ गए एक जगह। सब शहरों के सत्संग बन गए, सब सुखी हो गए, सब राज कर रहे बैठ के। मुझे दे जाओगे क्या? आज भी दौड़ रहे हो अपने लिए, माया रहत अपने को बना रहे हो। ना जाओ, ना करो कोई काम, जाओ गृहस्थी हो जाओ जाके। हमें क्या दिक्कत है, हमारी आशीर्वाद है, जाओ। हम क्या कर सकते हैं? सब सोचते हैं हम जैसे आज्ञा मान के भी बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, इनको हमारा शुक्राना मानना चाहिए। हम आए, हमें पूछें, हमें चाय पिलाएं, हमें बिठाएं, नाज नखरे उठाएं, वो पति करेगा सांसारिक, हम नहीं। ढूंढ लो जाके कोई, वो तुम्हारे नाज नखरे उठाता फिरेगा। हमको तो जिसके लिए जो अंदर से प्रेरणा हो जाती है, हम उसको उस कार्य में लगा देते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। जिसमें जिसका उद्धार समझ में आता है, हम उसको वो रास्ता बता देते हैं। अब तुम्हें समझ पड़े तो ठीक, ना समझ पड़े तो ठीक, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना समझ लो, कोई भी कार्य तुम हमारे लिए नहीं कर रहे हो, हर कोई अपना उद्धार कर रहा है। अगर तुम लोग आज्ञा भी मानते हो ना, इसमें भी तुम्हारा स्वार्थ है। निखर रहे हो, तुम्हें खुद भी पता है आज्ञा में चलने में हम सुखी हैं। मान लो तुम ना मानो, देख लो अपनी हालत जाके, इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मत मोड़ो अपने को, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये समझ लो कि अगर तुम मुड़ रहे हो तो अपने लिए मुड़ रहे हो। तुम कुछ भी कर रहे हो, आज हमको गुरु ने कार्य में लगाया, साथ साथ पढ़ाई थी, सब था। उस समय हम परेशान होते थे कि हम थक जाते इतना, क्योंकि सुबह 5 से लेके समझो 4:30 से उठो और रात को 12 तक डॉट सुई पे चलना पड़ता था। सब कुछ फिक्स 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 फिक्स, कुछ था ही नहीं जो दाएं से बाएं हो सके। अगर कभी बहुत कमर में दर्द हो जाए ना, घड़ी देख के 2 मिनट लेटते थे, 2.5 मिनट लेटते थे। हमको समय याद आता है कभी कभी, और बता के घर में भी बोलते थे, मैं सिर्फ 2.5 मिनट है, मेरे को जगा देना 2.5 मिनट में, अगर मुझे नींद आ जाए, क्योंकि सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा आगे का। ऐसे सुई की नोक पे भगवान ने चलाया। लेकिन आज समझ ये आया कि वो तप अपने को काम आया, उनको थोड़ी कुछ दे दिया, अपने को ही काम आया ना। कहाँ कहाँ शहरों में भगाया, किस किस, दिल्ली का कोई कोना नहीं है जहाँ सत्संग नहीं बनाया। दौड़ाते ही दौड़ाते रहते थे, इधर चले जाओ, उसको सत्संग बना दो, उसको मदद कर दो, वहाँ सत्संग शुरू कर लो, फिर कोई संभाल लेगा। कोई कोना नहीं होगा जहाँ नहीं दौड़े। लेकिन इस सब में बेनिफिट गुरु का नहीं हुआ, हमारा हुआ। अनुभव मिला हमें, जागृति आई हमें, निश्चय पक्का हुआ हमारा, समाधान करते करते बुद्धि खुली अपनी। गुरु को बीच में से क्या दे दिया? क्या देता है कोई गुरु को? हर कोई गुरु से फायदा लेके ही जाता है। आज चाहे तुम कह दो हमने जीवन दिया गुरु तुम्हें, हम नहीं जानते हैं, अपने अपने एरिया में सब सत्संग करते हो, पूरी मौज करते हो, हम भी जानते हैं सबको, सब सलाम करते हैं, आज्ञा में चलते हैं। उल्टा हम तक आने में लोग कहते हैं हमको, जी वो आज्ञा करेंगे तो हम आप तक आए ना, आज्ञा नहीं मिलती है। हम भी तो सब कुछ जानते हैं।
ये थोड़ी है कि हम नहीं जान रहे। क्या तुम्हें सुख नहीं मिल रहा? तुम्हारे संघर्ष कम नहीं हो गए? मान लो तुम घर जाके बैठ जाओ, अभी सत्संग ना हो, कार्य ना हो, घर वाले तुमसे नौकरानियां बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अभी तो हर बात से छूटे हुए, कोई दुख, कोई सुख, कोई लेना, कोई देना, हर बात से तुम्हारा छुटकारा। रह के दिखाओ घर में, ना सारा दिन नौकरानियों की तरह चलाए जाओ, बता देना। अपने को ही शर्म आती है ना। 4 दिन अगर घर भेज दूं ना किसी को, हमने को लगा भाई को ये बना दें, माँ को ये वाला काम कर दें, मतलब एक 4 दिन घर जाने में शर्म आती है। सारे काम करते हो जाके। सोच लो गुरु तुम्हें किस माया से छुड़ाए बैठा है, सोच के देखो। यही तुम बैठ जाओ, वहां बिठा दिए जाओ, माया घेरेगी कि नहीं घेरेगी? ना चाहते हुए भी लिहाज में आना पड़ेगा। गुरु तुम्हें किस चीज के सदके, किस चीज से बचाता है? अब ये दूरदृष्टि तो होती नहीं है। मन खाली अपनी टें 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 सुनाता रहता है तुम्हें, सिर्फ अपनी टें टें सुनाता है और कुछ नहीं। हया वाला व्यक्ति होगा, उसको टोका जाएगा, वो सारे काम छोड़ के उस सेवा में लग जाएगा। भाई उन्होंने अभी, उनको अच्छा नहीं लगा, मैं अभी ये कार्य करूं। अगर हया वाला होगा, श्रद्धा वाला होगा। ढीठ किस्म का व्यक्ति होगा, बोलने दो इनको, हम तो वो करेंगे जो हमें सही लगेगा। तो गुरु तुम्हारी श्रद्धा आंक लेता है, समझ जाता है कि दिखावे का प्यार मुंह का प्यार है, बाकी पीठ पीछे कुछ नहीं है। समझ आ जाती है ना बात। तुम्हारी एक हरकत से तुम्हारे भावों की पहचान हो जाती है। ज्यादा नहीं चाहिए, एक शब्द, एक हरकत, और गुरु भांप लेता है तुम खड़े कहां पर हो। ज्यादा थोड़ी कुछ चाहिए। होना ये चाहिए हम मिटते आए चुपचाप, पर मन देखता है दूसरों को। मैं तो मिट रहा हूं, फलाने को तो ऐसा दिया, फलाने को तो साथ दिया, फलाने को तो प्यार किया। तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। भगवान के काम नहीं रुकेंगे तुम्हारे बिना। हरि के रूप 1000 हैं, हरि के हाथ 1000 हैं। जहां तुम आज जा रहे हो, शायद 4 दिन पहले कोई और जाता था। जब उसके बिना काम नहीं रुका, तुम्हारे बिना रुक जाएगा? कल भी शाम को कोई बैठा था, याद कर रहे थे, हमारे पास पहले फलानी आती थी, फिर उसकी डेथ हो गई, फिर दूसरी आने लगी, उसकी डेथ हो गई। भेजते थे उनको सत्संग के लिए। और एक जाती थी, उसका ब्रेन ट्यूमर से राम नाम सत्य हो गया। दूसरी को भेजना शुरू किया, उसका हरिओम हो गया। अब फिर कोई और जाता है। ईश्वर के कार्य कभी रुके हैं? कोई जो ये एहसान करे, मैं काम करता हूं, मैं जाता हूं, मैं ऐसा करता हूं, भगवान के काम तो कभी नहीं रुकते, किसी के बिना भी नहीं रुकते। और ताज्जुब ये लगता है, एक तरफ तो मन कहता है हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, और दूसरी तरफ किसी दिन कोई दिक्कत हो जाए। तुम्हें अगर एक दिन कहीं जाते हैं ना, मान लो एक दिन फालतू निकलना पड़ जाए, उस दिन मन 1000 बातें करेगा। इससे तो हम अपने घर चले जाएं, हम तो कल से घर चले जाएंगे, हम तो उधर जाके बैठ जाएंगे, इधर तो थकान हो जाती है। मतलब तुम जिंदगी में शामिल होके और एक समस्या के समय सॉल्यूशन नहीं बन सकते हो। तुम देख लो ना, तुम परिवार के सदस्य कितने हो, तुम कितना अपने बने हो कि तुम्हारे ऊपर हम वक्त बे वक्त हाथ रख दें कि जाओ तुम ये सेवा करो। सिर्फ मुंह के हो ना सारे, भीतर से भी समर्पित हो। पूछ लो अपने से। गुरु से तो तुम दावा रखते हो
आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो मुझे। और तुम जिंदगी का हिस्सा ऐसे हो कि तुम्हें एक बार सेवा भी थोड़ी सी फालतू करनी पड़े तो चार को सुनाने में भी नहीं रुकते हो, शोर भी मचाते हो, फिर चिट्ठियाँ भी लिखते हो, हम उस दिन वहाँ गए, उस दिन वहाँ गए, उस दिन वहाँ गए। काश तू सोया रहता, इससे अच्छा ना जाता। कोई बात नहीं, पाप तो ना कमाता गुरु पे एहसान करके। अपना उद्धार भी ना समझ आए, इंसान को अंदर एक इतनी शर्मिंदगी तो होती है कि मैं इतना ले रहा हूं, कम से कम मुझे थोड़ा सा कोई मेरे से काम हो पाए, मैं किसी काम आ पाऊं, मैं कोई सेवा कर पाऊं, शुक्र होगा। इतना तो अपने घर जाके भी सोचते हो कि 2-3 दिन आया हूं, 4 काम संवारता जाऊं, ये लोग क्या सोचेंगे, आई है खा के चली गई। सोचते हो नहीं सोचते हो? यहां रहते हम किसी पे एहसान नहीं करते कि तुम रह रहे हो, हम सब सोचते हैं, सब अपनी प्रारब्ध खाते हैं, लेकिन एक अपना कॉन्शियस तो होता है, एक अपने अंदर की शर्मिंदगी तो होती है या नहीं होती है? विचार करके देखो, इंसान के अपने अंदर की शर्मिंदगी तो कुछ कहती है या नहीं कहती है? हमें तो घर से भी अगर मिलता था ना कुछ, हम कहते थे हमको इसका आधा ले दो, हम कुछ तो वहाँ यज्ञ में डाल पाएं। इतने तक शर्म आती थी कि हम रह रह के आ जाते हैं। हमें घर वाले बोलते थे चीज़ें ले लो, कपड़े बनवा लो, हम बोलते थे अच्छा 2-4 बनवाने हैं, 2 बनवा के दो, 2 के पैसे दे दो हमें। इतनी तो अपने को भी शर्म आती है बंदे को। चलो और कुछ नहीं, हम इतना तो सोच सकते हैं कहीं हमारी मदद की ज़रूरत है, हमारे जाने से काम बनता है, हम हेल्प कर सकते हैं, चलो हमारी यही हेल्प सही है। हालांकि उसमें भी अपना उद्धार छिपा हुआ, लेकिन तो भी मन सारा दिन व्यर्थ की बातों में पड़ा रहता है। गुरु माना जिसके आगे तुम बुद्धि नहीं चलाओ, और तुम्हारी बुद्धि सारा दिन गुरु से आगे चलती चलती है, सोचते ही सोचते हो उनको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये तो ठीक है, ये तो गलत है। तो तुम्हारा दिमाग इन चीजों में रहेगा तो ज्ञान में कब टिकेगा? और तुम्हें अपनी मन बुद्धि से चलना है, फिर किसी को मास्टर कहने की जरूरत ही नहीं है। मास्टर का तो अर्थ है वो यस कहे तो तुम यस कहो, वो नो कहे तो तुम नो कहो। मास्टर का तो मतलब ये है जिसके आगे तुम्हारी बुद्धि चल रही है उसको तुमने मास्टर माना नहीं माना, बोला है खाली, अंदर वाले ने नहीं माना। अंदर वाले को लग रहा है आई एम राइट, मैं ठीक हूं, मैं जैसा करता हूं ठीक, जैसा चलता हूं ठीक, जो सोचता हूं ठीक। तो जब तुम सारे ठीक हो तो गेट लॉस्ट, यहां क्यों बैठे हो? जो ठीक व्यक्ति है वो यहां ना बैठे, जो अपने को बीमार समझे वो आए यहां पे। जिसको ये भ्रम आ गया हो आई एम राइट, उसकी जगह हमारे पास नहीं है, वो जाए, क्योंकि वो खुद ही इतना सियाना है, उसकी सियाणप हमें तंग करेगी। हारमोनियम सिखाने वाले ने तभी बोर्ड लगाया, जो बिल्कुल नहीं जानता 50 रुपए फीस, जो कुछ जानता है 500 रुपए फीस, जो काफी सारा जानता है उसकी 1000 रुपए फीस। किसी ने बोला तू पागल है क्या? जो बहुत सारा जानता है उसकी फीस रख 50 रुपए, जो नहीं जानता उसकी फीस रख 1000 रुपए। कहता है नहीं, जो जानता है वो दिमाग खाएगा। मैं कहूँगा सा, वो कहेगा यहाँ भी तो सा बजता है, उसका 1000 रुपया। जिसको आता है
उससे मगजमारी ज़्यादा है। जो अनजान है, जिसको नहीं आता, जो सीधा हुक्म में मर सकता है, उसकी फीस 50 रुपए। टेंशन ही नहीं होगी, जो सिखाएंगे सीखता जाएगा, जैसे चलाएंगे चलता जाएगा, वो कुछ सोचेगा ही नहीं। लेकिन जिसकी बुद्धि होगी वो सारा दिन भगवान के किए से भी दोष निकालता रहेगा। ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। अब क्यों से तुम्हारा कोई प्रयोजन ही नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है क्यों कहने से। लेने को गुरु नानक बोलते हैं थल्ला बनाओ, बना दिया, बिगाड़ो, बिगाड़ दिया। दिक्कत क्या है उसमें। अपने स्वभाव को तो कोई पढ़ना नहीं चाहता। रिजिडनेस हमारे अपने अंदर होती है। अगर देखो ना, इंसान अपने आप में रिजिड है। भगवान बुद्ध के ने एक दिन कमरे में बैठे थे, बाहर सुनी आवाजें, 2 शिष्यों का झगड़ा हो रहा था। बाहर निकल के देखा क्या हुआ है। इसकी गौशाला की सफाई करने की ड्यूटी है, मेरी भैंसें नहलाने की, गाय नहलाने की। लड़ाई वाली क्या बात है, बाल्टी एक है। अब दोनों के चक्कर में ना गौशाला साफ हुई, ना गाय नहाई। ये रिजिडनेस होती है नेचर की। अगर एक व्यक्ति एक काम का भार उठा लेता है ना, फिर मन कहता है ये तो इसी की सेवा है, करे, मैं क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं बीच में। ना मैं सामान लगाने में, ना मैं उठाने में, मैं तो न्यारा हूं। तो फिर तुम गुरु के प्यार से भी न्यारे रहो, किनारे हो जाओ। जब तुम सेवा से किनारे हो, ये इसकी सेवा, तो ठीक है, फिर तुम हटो, उसको प्यार भी लेने दो। चिपक के तुम सारा दिन बैठे रहो, प्यार तुम्हें चाहिए, सेवा करने के लिए दूसरे मरेंगे। वो करे, किसी से भी करवाए, हमारा क्या वास्ता। मेरे को लोग बोलते हैं यहाँ रूम्स नहीं बनवाए आपने। कई लोग आते हैं थोड़ा हाई फाई घरों के, आपने रूम नहीं बनवाए, थोड़ा आप वुडन पार्टीशन ही डलवा दो। मैंने कहा कोई नजर ही नहीं आएगा। ऊपर फ्लोर खाली करवाया हमने, जेंट्स से शिफ्ट किया यहाँ से, मैंने कहा सारा लेडीज को दे दो। लड़कियों को आराम मिल गया। सबको अब नीचे घबराहट होती है, नीचे नींद नहीं आती, तबीयत खराब होने लगी सबकी। सबको वो तीसरी मंजिल चाहिए। क्यों? ना कोई बुलाने आएगा, फोन बजता रहे, उठाओ नहीं, पड़े रहो चुपचाप। सब आराम गाह बन गई। मैंने फ्लोर को ताला लगवा के उनका चाबी मुझे दो, नहीं खुलेगा, जब भीड़ होगी हम तब खोलेंगे फ्लोर को। कमरे मिल जाएंगे, कोई दिखेगा ही नहीं। वो एक बहाने से, एक सेवा के लिए भी किसी को जगह दे दो ना। हमारे बाहर निकलते ही अगला बंद, कुंडी बंद। कहाँ हो भैया, बाकी सेवा कौन करेगा? पता नहीं, हम तो देख भी नहीं रहे, तो जरूरत नहीं ना किसी को। ये सब अपना सुख, अपना स्वार्थ, अपना आराम, सबको यही चाहिए। दिखावे के लिए काम कर लिया, दिखावे के लिए प्यार कर लिया, दिखावे के लिए सेवा कर ली। सारा दिन बैठ के हमारे पैर दबाने की कोशिश करते हैं, हम भागो यहां से, हमें कुछ है ही नहीं। नहीं, आप कहिए तो जो सेवा भी कर दें, तो सेवा घर में पूरे जिसकी है, वो मेरी नहीं है, किसकी है? वो किसकी सेवा है? नहीं, ये तो फलाने का काम है ना। हम लोगों ने तो कभी नहीं सोचा फलाने का काम है। चाहे उनके वहां भी जाते थे, जो काम उल्टा हम बोलते थे, आप लोग तो हमेशा करते हो, लाओ हमें दे दो, झाड़ू हम लगा देते हैं, फलाना काम हम कर देते हैं। उसमें क्या है? जो भगवान के दर पे सेवा ना कर सका, मिट ना सका, नीची सेवा करने में ही तो दम लगता। हमारा फुल्का बनाने में क्या देर लगेगी किसी को? अभी बोल दूं कल सब्जी बना के लाना, इतनी सब्जियां आ जाएंगी यहाँ पे
हम 15 दिन भी खाएंगे तो ख़त्म नहीं होंगी। ये काम करने तो बड़े आसान हैं, लेकिन कोई चुप वाली सेवा करे। आज कहीं सत्संग है, पहुंच जाओ टाइम से, झाड़ू लगाओ, दरी बिछाओ, कोई काम करो, वो फिर अपना अपना बहाना सबको मिल जाता है। हमको असल में ये सेवा मिली हुई है ना, वो सेवा पहले पूरी करके रखो, मन हो तो। जब पता होता था कल हमने शादी में जाना है, परसों हमारा पेपर भी है, अपनी पढ़ाई आज पूरी कर रखते थे। घर वालों को कहते थे नहीं हम पढ़ चुके, हम चलेंगे कल शादी में, हमारी तो पढ़ाई पूरी है। जिसको शौक होगा वो और सेवाओं को पहले समय से करके और काम करेगा। असल में स्वभाव नहीं मिलता, चिढ़ मचती है, किसी के अंडर चलना, किसी से पूछ के काम करना, किसी की टोक सहना। परेशानी तो ये है मन में। हमसे पूछो, जो बीमारियां तुम्हें समझ नहीं आती ना, हमसे पूछो। हमारा ज्यों ज्यों कार्य बढ़ा, भगवान कहते थे झाड़ू ज़्यादा लगाया करो। जब तुम सत्संगियों के साथ आओ तो सारे हॉल की, बार की झाड़ू लगा दिया करो। तुम्हारा मन भी नीवा रहेगा, तुम्हारे सत्संगी भी देखेंगे तुम गुरु के घर झाड़ू करते। अब आज कोई निकले ऐसा, सब राजा बाबू बन के आते हैं, बैठ जाते हैं, सत्संग सुना और गए। सेवा से मतलब है, प्रयोजन है, क्योंकि अहंकार इतना है। हम कुछ हो गए, अब हम गुरु के यहाँ सेवा करें, मुश्किल है। किसी के साथ लग के सेवा करें, बड़ा मुश्किल है। पूछ पूछ के काम करें अगले से, या तो छोड़ दे अगला मैं कर लूँगा, क्यों, पूछ के करो। अब बताइए क्या करना है, वो मैं मरती है अंदर से, पूछ के करूँ और वो भी मैं। तो वो तो तुम कहीं भी रहो, घर में रहो, दुनिया में कहीं रहो, किसी के अंडर तो रहना ही पड़ता है। पूछ के करो सेवा, सुन लो टोक किसी की, इतने में तो अंदर जोश आ जाता है। इसने मुझे टोका, मुझे कहा, मुझे तो आता है। बस यही स्वभाव तुम्हारा कहीं तुम्हें सेट नहीं होने देता, अहंकार वाला। दिक्कतें तो ये वाली हैं ना, इन दिक्कतों को ना पकड़ के तुम दिखावा करते हो। कर दिखावा भक्ति का ओढ़े चादर उजलिया, अंतर्मन साफ किया ना बाहर मांझी गागरिया। निशान होने ही नहीं चाहिए कोई, कहाँ भी कैसा भी बंदा फिट होना चाहिए। जो सेवा सामने आ गई उसी में हाथ बटा दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अहम जो है ना, वो चुन चुन के इसके साथ करा सकता हूं, इसके साथ नहीं, इसकी सुन सकता हूं, इसकी नहीं। तो जब तक सबसे प्यार नहीं हुआ, भगवान का तेरे से कोई प्यार नहीं है। जब तेरा सबसे प्यार होगा तो तू भगवान के प्यार का हकदार होगा। पहले अपने को गला के प्रेम स्वरूप बनाओ ना। तुम्हें किसके विकार क्यों दिखते हैं, तुम्हें किसकी कमियां क्यों दिखती हैं, तुम्हें किसी के स्वभाव से टकराव क्यों होता है। और ये तो तब होता है जब एक आध बार हम पकड़ लेते हैं, पीछे तो क्या होता होगा हम समझ सकते हैं। ये तो हम पकड़ लेते हैं ना। भगवान भी ऐसे खेल करवाता है, कभी कभी घोड़ा मोड़ देता है, सब निश्चिंत हो जाते हैं। भगवान सुबह पैराडाइज से जाते थे, छोटा हॉल था पहले, और जैसे उनकी गाड़ी निकलती थी सब निश्चिंत। अब गुरुजी थोड़ी आएंगे, कोई लेट गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया। और अगर वो किसी दिन मुड़ आते थे, सबके होश उड़ जाते थे। भगवान बोलते थे इसका मतलब तुमने मुझे हाजिर नाजिर तो नहीं जाना ना, मुंह देख के टीका लगाते, पीछे से तुम्हें मेरा कोई भय नहीं, तो हम तुम्हें अपना भक्त नहीं मानते, कैंसल है। मेरा भक्त वो है जो 24 घंटे मेरे भय में है, जिसने मेरी पीठ देख के ये सोचा अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे काम का नहीं वो, क्योंकि मेरा आदर्श नहीं अपनाया, मेरे दिल को तो नहीं समझाना, मैं उससे
क्या उम्मीद करता हूँ, कैसा मिटाना चाहता हूँ, मैं उसकी जीवन कैसी देखना चाहता हूँ, उसने ये तो नहीं समझा ना, तो बेकार है मेरे लिए। मेरे लिए काम का वो है जो मत पर चले मेरी मति से क्यों नहीं चलता। मेरे भक्त को ये पता होना चाहिए मेरा कौन सा कर्म उनको पसंद आएगा, कौन सा कर्म उनको नहीं पसंद आएगा। एक्सक्यूज मत दो फालतू की। सबका मन कोई ना कोई बहाना सोच के बैठता है, ये बता देंगे, क्लियर कर देंगे। जो पहले ही क्लियर है उसको तुम क्या क्लियर करोगे? तुम क्लियर क्या करते हो? जैसे टीवी में देखते हो, गुंडे ने खून किया, पहले लाश हटाई, फिर निशान छिपाता है, निशान क्लियर करता है ना। तुम तो निशान क्लियर करते हो और कहते हो आपको क्लियर कर दें बात। हमें तो 100% क्लियर है, क्योंकि हम तेरे घट में बैठ के तुझे अच्छी तरह जानते हैं। हम सबकी औकात पता है। तुम गलत फहमी में जी रहे हो, हम नहीं जी रहे। तुम्हारा मन करे तो आओ, एक दिन एक्सरे रिपोर्ट तुम्हारी बना देते हैं, पढ़ पाओ तो रिटर्न में दे देते हैं। पर तुम्हें वो भी स्वीकार करना मुश्किल लगेगा। आप मेरे लिए ऐसा सोचते हैं, हम सोचते नहीं है, हम देखते हैं ऐसा। बड़ी क्लियर है हमारी आंखें। एक्सरे रिपोर्ट को कोई ये नहीं कह सकता ये मशीन मरी मुझे अंदर से ऐसा देखती है। मशीन तो वो देखती है जो अंदर है। आईना झूठ नहीं बोलता, एक्सरे झूठ नहीं बोलता, अल्ट्रासाउंड झूठ नहीं बोलता, सिटी स्कैन झूठ नहीं बोलता, गुरु भी झूठ नहीं बोलता। उसकी आंखों को सब दिखता है, सब मालूम है उसको, A to Z। तुम जिन भावों को अपने इग्नोर भी कर जाते हो, हम तो तुम्हारे वो भाव भी पकड़ लेते हैं। ये ना सोचो हमें नहीं पकड़ में आते, और बताएंगे तो तुम हैरान हो जाओगे, आपने ये बात कैच कर ली थी मेरी। हमको तो बहुत कुछ समझ में आता है। अपनी गलतियों से तुम कहां लापरवाह हो, हमको ये भी समझ आता है। एक वक्त इंसान केयरफुल रहता है, जब वो देखता है चलो अब सब नॉर्मल हो गया, गुरु भी मेरे को प्यार करने लगा, फिर अपनी हरकतों पे आ जाता है, फिर कहीं ना कहीं लिबर्टी लेने लगता है। तुम ये ना सोचो गुरु की आंख से कुछ छिपा हुआ है, बहुत कुछ सामने और प्रत्यक्ष है। ध्यान देने जैसी बात है। अंतर्मुखता चाहिए, सिर्फ समय नहीं पार करना है। साधक क्या होता है, एक आदर्श साधक की लक्षणा क्या होती है, एक आदर्श साधक का जीवन क्या होता है। ये तो आज गुरु हमें गले लगाए बैठा है ना। कल कोई आया था दोपहर में मिलने, तो कहीं जुड़े होंगे वो बड़े संत हैं, टीवी में नाम आता है, अनाथ आश्रम वगैरह भी हैं उनके। तो सारी उन कहानी सुनाते 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 लास्ट में बोले जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, गुरुजी खुद खड़े होके उनकी शादियां करवा देते हैं, काम खत्म। मैंने कहा मुझे लगा बच्चे को पाल रहे हैं, अनाथ बच्चों को पाल रहे हैं, शायद साधक बना देते होंगे। बोले नहीं, बस 21-22 साल के बच्चे होते हैं, शादियां करा देते हैं। कौन जिम्मेवारी ले? और फिर इतने लोगों को बिठा के करो क्या? उनके पास कारें भी नहीं है। यहां तो तुमको हम फ्री नहीं होने देते ना, उन लोगों के पास कारें नहीं है, अपनी जान छुड़ाते हैं। बोला फिर वो इतनी संस्कारी बच्चियां, गुरुजी कहते हैं जिस घर में मैं ये बच्ची दूंगी स्वर्ग हो जाएगा। लोग मांग मांग के लड़कियां ले जाते हैं उनके आश्रम से। लेकिन आखिर क्या हुआ, सोच के देखो। ये जो गुरु ने हम लोगों के ठेके उठाए, मुझे कल उस समय इतना मन भरा अंदर से, ये जो गुरु ने हम लोगों का ठेका उठाया,
कोई संत नहीं उठाता। हालांकि हम लोगों के यहाँ तो सोर्सेज भी नहीं है इतने, बहुत पैसा हो, बोले उनका 50 एकड़ का तो आश्रम है। अब 50 एकड़ के आश्रम में 50 लड़कियां नहीं रह सकती थी, निकालो जल्दी, विदा करो, अपने ही भक्तों के घर में भेज दी, भैया ले जाओ। पर आखिर तो फिर अगले को भोग और रोग में गिरा दिया ना, आखिर तो। उधर से माँ बाप धक्का मारते हैं, चलो माँ बाप ने बचपन में ही धक्का मार दिया, बेचारे अनाथ आश्रम में आ गए। अब अनाथ आश्रम में गुरु ने पाला, बोले बच्चे ऐसे पलते हैं माँ बाप ना पाल सकें, लेकिन फायदा क्या हुआ उस परवरिश का? फूल खिलाया तो सही इतना सुंदर, फिर गाय के आगे डाल दिया, खा जा इसको। उसका कौमार्य नष्ट कर दिया, उसकी भावनाएं नष्ट कर दी, उसकी भक्ति नष्ट कर दी, फायदा क्या निकला फिर? स्कूल भी अपना है, बोला बच्चे उनके संरक्षण में रहते हैं, उन्हीं के स्कूल में पढ़ते हैं, जब निकलते हैं कमाल के निकलते हैं, पर फिर बेचारे कमाल के निकले, उसके बाद स्याही पोत दी गई उनके ऊपर, चलो बेटा। कभी कद्र करके देखो, जो गुरु हम लोगों को संभाले बैठा है ना, दुनिया में एक व्यक्ति नहीं है ऐसा, एक व्यक्ति भी। क्योंकि पहले तो किसी को वैराग दिलाना ही बड़ा मुश्किल है, और उसके बाद किसी की संभाल बड़ी मुश्किल है। गुरु का कर्ज भी तो अंदर वाले को महसूस हो, कितनी बड़ी रहमत है। वो बातें करते जाए, उनको लगे हमको बड़ा मजा आ रहा है, और हमको अंदर अंदर ऐसे लगे कि गुरु तेरे कितने कुर्बान जाएं। उल्टा उन्होंने बैठा के हम लोगों को भरते थे, अरे ये जीवन भगवान को दे दो, इस तन से हरि भक्ति का काम कर लो। एक गृहस्थ की चक्की में तो दुनिया पिस रही है, बेटा तुम लोग अगर निकल आओगे कुछ दुनिया का कल्याण हो जाएगा। वो बैठ के हमको भरते होते थे उल्टा। बोले कईयों को तो समर्थ गुरु नहीं मिला, तुम्हें मिला है, हम तुम्हें बचा सकते हैं, हम तुम्हें बिठा सकते हैं, हम तुम्हें संभाल सकते हैं। और सच में एक एक का जीवन का नाजुक मोड़ वहां पकड़ के तो पार करा दिया। जितने तक गिरने की संभावनाएं थीं, कैसे गुरु ने वहां पकड़े रखी और किनारे लगा दिया। कम बात है क्या? अच्छा, काम नहीं करोगे क्या करोगे? हम तुमसे एक बात ये भी पूछते हैं, अगर ईश्वर का कार्य नहीं करोगे क्या करोगे? तुम्हारे जीवन का क्या उपयोग करें बताओ? बैठे रहोगे सारा दिन फालतू? क्या राग द्वेष नहीं आएंगे? मन में संसार के भाव नहीं उठेंगे? अहंकार का डर था, हमने तुम्हें इंडिपेंडेंट राजा ही नहीं बनाया कहीं पर। देख लो हर एरिया में सब आते जाते हो, चाहे कोई रेगुलर भी कर रहे हैं, उनके पास भी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन हमारे यहाँ से कोई ना कोई जा ही रहा है, और अगले भी खुश होते हैं सबके आने से, प्यार करते हैं तुम्हें। सोचते हो संपद पे जीते जी कोई गुरु नहीं बिठाता, और यहाँ गुरु ने कितनी मेहरबानी की, अहंकार से भी तुम्हारी रक्षा कर दी। भाई तुम कहीं सिर्फ अकेले जा रहे हो तो लगता है तुम बन के बैठ जाओगे, पर हर कोई जा रहा है, हर कोई काम कर रहा है, हर कोई प्यार कर रहा है, हर एरिया में हमारी इंटरफेरेंस है ही सही। चाहे हम भी जाते हैं हफ्ते में 1 बार, तो भी 2 बार कोई और जा रहा है, तो हर तरह से तो सुरक्षित हो, फिर शोर मचाने की भी क्या जरूरत है। और हम तो ये कहते हैं अपने से पूछो खाली क्या करोगे? निकम्मा व्यक्ति किस काम का? जब भगवान से पूरी दिल नहीं लगाई, भगवान के सेवा में कार्य में नहीं रहे, तो तुम्हें माया ही घसीटेगी। जिसको कोई काम नहीं है उसको दुनिया वाले गले में रस्सी डाल के घसीटते हैं। चल इधर चल, चल उधर चल, चल ये कर,
जब बंध जाता है कोई गुरु से, अब किसी किसी के तो घर के लोग कार्ड देने भी हमारे पास आते हैं, किसी की बुआ के घर शादी, किसी मासी के घर, वो कार्ड हमें देने आते हैं, आप इनको भी ले आइएगा, आप भी आइएगा। कोई तो इतना बंध गया गुरु से, और कोई सत्संग तो आ रहा है पर गुरु से बंधा नहीं, तो माया में धकेलता फिर रहा। कभी कोई पकड़ के कहीं ले गया, कभी कोई पकड़ के कहीं ले गया। देखो, जगत का बंधा गुरु छुड़ाए, गुरु का बंधा कोई ना छुड़ाए। एक बार कोई गुरु से बंध गया, उसको कौन छुड़ाएगा? जगत का बंधा तो गुरु छुड़ा लेता है, गुरु का बंधा कोई नहीं छुड़ा सकता। बुल्ले शाह के सारे रिश्तेदार आए लड़ने, नहीं छुड़ा पाए ना। एक बार जो गुरु के प्रेम में बंध गया, उसको छुड़ाने कोई नहीं आएगा। लेकिन जो गुरु के प्रेम में बंधा ही नहीं, तो उसको तो हर कोई साथ घुमाता फिरेगा। आज यहाँ चल, आज वहाँ चल, आज ये कर, और कोई नहीं तो अपना मन आवारागर्दी करवाएगा। मान लो ना करो, क्या करोगे फिर? ये भी अपने से पूछ के देख लो। इतने कूटस्थ योगी तो हो नहीं गए हो कि बिल्कुल निरसंकल्प होके तुम एक जगह चढ़ के बैठ जाओगे जैसे कोई बात ही नहीं है। हरेक को उसकी प्रकृति के अनुसार कहीं ना कहीं बिजी रखना पड़ता है। और नहीं तो फिर मैंने ये भी देखा है, जब और कुछ नहीं तो फिर आपस में राग द्वेष, फिर पहले मन आपस में, फिर गुरु तक पहुंच जाता है। तो बेहतर है ना हम कार्य में रहें। ये शरीर जो 3 वक्त खाता है, फिर कुछ काम भी तो करे, सेवा भी तो करे। ये नहीं सोचते हो कि तुम्हें भगवान ने अपने कार्य के लिए चुना, अपनी सेवा के लिए चुना। उल्टा सोचते हो हम बहुत बड़ा एहसान करते हैं क्योंकि हम कर रहे हैं। तो तुमको पता है भगवान की भी रीत, किसी ने अहंकार किया है तो भगवान ने उसको ऐसा बिठाया है, अपने योग्य भी नहीं रहा। हम तो ये भी देख के बैठे हैं। इसीलिए अहंकार तो बिल्कुल मत करो। करन करावन आपे आप, मानुष के कछनाई हाथ। इंसान सोचता है ना तन को परिश्रम करना पड़े, ना मन को परिश्रम करना पड़े। अब है तो तुम्हारी साधना सब तरफ से, है तो साधना ना। हम भी तो इतने साल से भाग रहे हैं, तो क्या हुआ फिर? भगवान चला रहा है शरीर को, चल रहा। हम भी जानते हैं बैठ जाएंगे तो फिर उठना मुश्किल होता है। तुम देखो जो लोग वॉक नहीं करते, कुछ बैठ गए तो बैठ गए। अब शरीर को बीमारियां लग जाएंगी और ऐसे ही सबकी सेवा ले लेके बीमारियां भुगतते हुए, दवाइयां खाते हुए अलविदा हो जाएंगे। पर यही इंसान चलता फिरता रहे, सही रहता है। हम भी जानते हैं बैठने से क्या होगा। चल सकते हैं तो चलें, दौड़ सकते हैं तो दौड़ें, कार्य कर सकते हैं तो करें। तुम्हें गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, सारा कुछ तुम्हीं लोगों को लगता है। और अगर यही संसार में होते, क्या ना कर रहे होते। लड़कियां करती हैं ना नौकरी, सुबह 8-9 बजे जाती हैं, शाम को कहती हैं हम 7 बजे आते हैं, 8 बजे आते हैं, आके फिर घर का काम करते हैं। नहीं करते क्या लोग संसार में, माया में? नहीं करते। तो तुम कौन सा ज्यादा कर रहे हो? और उसके बाद भी एक एक की इच्छा पूरी करो। बच्चों की भी पढ़ाई कराओ, खाना बनाओ, फिर नखरे सबके सहो, फिर सुबह की तैयारी करो, फिर पति की इच्छा पूरी करो, फिर बच्चों की इच्छा पूरी करो। तन मन गलता है। शायद देखा नहीं ना संसार, इसीलिए तुम्हें लगता है माया आसान है। बैठ के किसी दिन एक गृहस्थी औरत से बात करके देखो। तुम अपने तन मन के राजा तो हो, कम से कम एक गुरु की आज्ञा में चलते हो ना।
वहां तो सबकी आज्ञा में मरो, ऊपर से ना अपने तन पर अधिकार ना मन पर अधिकार। तुम्हारा किसी चीज के लिए मन है नहीं है, घसीटे जाओगे, विकारों में जोरी घसीटे जाओगे, नोचे जाओगे। देखा है कभी? सोच के देखा है? कौन सी हालत होती है संसार में। और भगवान के पास आके कितने सुख में हो, कितने आनंद में हो। कभी कभी मुझे लगता है वो संत सही रहते हैं जो तुमको पहले जूतों में रखते हैं, एड़ियां रगड़वाते हैं ना, दिमाग सही रहता है उनके सामने। तुम्हें लगता है बड़े संत हैं, डर के रहना है। यहां तो मिल जाता है अति का प्यार, अति की हर चीज, फिर इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचता है तो साधारण है, हमारी तरह ही तो है, जैसे मर्जी बोलो, जैसे मर्जी बात कर लो, जो मर्जी इनके लिए सोच लो। वो गेरू कपड़े वाले संत के लिए तो सोचने में भी डर लगेगा तुम्हें। महात्मा जी के लिए ना ऐसी बात करें। यहां तो कुछ भी सोचते हो, मन की कोई लिमिट तो है नहीं, कहीं तक उड़ता है, कहीं तक जाता है, कुछ भी विचार करता है। लेकिन तुम्हारा मन जो मर्जी करे। हम एक बात जानते हैं, यहां मुड़े बिना गति नहीं है। और जहां गुरु को थोड़ा भी राग द्वेष नजर आएगा, वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। वो उस निर्मलता को, प्यार को पसंद करता है जिसमें लव ऑल अलाइक की भावना है। लव ऑल अलाइक, एक सा प्यार, सबके लिए एक सा प्यार, दूजा भाव नहीं, मैल नहीं, अपवित्रता नहीं, शुद्धि, अंतःकरण की भी शुद्धि, वाणी की भी शुद्धि। ये नहीं देखा सत्संग का दायरा नहीं है, वाणी कुछ भी अनाप शनाप बक रही है, कोई भी उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं। तो ये सब जो है ना, ये इंसान का पाप है, ये दिखावा है भक्ति का, और अंदर से कुछ और है। और गीता में भगवान कह रहे हैं भीतर बाहर की शुद्धि। जो भी काम करो उत्साह से, प्यार से कर पाओ तो करो, वरना मत करो। तो और ही कर्म बनता है। जब तुम करके 4 लोगों को सुना रहे हो बात, ये भी तो एक तरह से गुरु के विपरीत बोलना ही है ना। आज मान लो हम तुम्हें कहते हैं फलानी जगह जाओ, अब तुम ऊपर गए, 4 सहेलियां मिल गई, मेरे को कह दिया जा ऐसा वैसा, ये सब क्या पाप नहीं है? ये भी पाप है, कर्म है, ये भी दोष है। उनकी आज्ञा के ऊपर तुम 4 लोगों से बात कर रहे हो, तुम निंदा ही तो कर रहे हो एक तरह की। संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार, ये भी तो निंदा है। मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा कह दिया, मेरे को ये आज्ञा दे दी, मुझे कह रहे हैं यहाँ चला जा, तो क्या हुआ? जब हम सुनाते हैं क्राइस्ट ने कहा पत्थर उठाओ, किसी ने नहीं उठाए, एक ने उठाए, पहाड़ी पे चढ़ के बोला बाहर निकालो, ईंट सोने की हो गई, बाकी भागे। क्राइस्ट ने बोला अब ईंटें सोने की नहीं होंगी, तो तुम्हारी भी ईंट सोने की थोड़ी हुई, कहाँ हुई? जब तुमने इतना सारा गुरु की आज्ञा पे ही विरोध कर लिया, कभी मन में, कभी 4 लोगों के आगे, तो ईंट तो अब सोने की नहीं हुई, पत्थर ही रह गया। देख लो, बुद्धि पत्थर ही रह गई है। पता नहीं किस हरकत से क्या बरकत हो जाती, मालूम नहीं। उसमें क्या हम लोग नहीं करते थे क्या? हमको भगवान ने बुलाया शादी में प्रतापगढ़, और वहां वो लोग आ गए, जौनपुर था शायद, जौनपुर था। उन्होंने गुरुजी से पहले डेली हम सत्संग कर रहे थे, सुबह भी शाम भी, दोनों टाइम। पहले भेज देते थे 1 घंटा, तुम बात करो फिर हम आएंगे। उन लोगों ने सत्संग सुन लिया, पीछे पड़ गए, इनको हमारे यहाँ भेजो। उधर से शायद 2 के 2.5 घंटे का रास्ता था। शाम को उन्होंने बोला तो चुप कर गए। सुबह वो लोग फिर आए, उन्होंने फिर कह दिया।
तुम शाम को 4 बजे का सत्संग कर लो, ये अभी आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं। हम ऊपर चढ़े खाना खाने के लिए, डाइनिंग पे साथ ही खाते थे। मम्मी जी कुछ बात करने लगे, हम उनसे बातें कर रहे थे। ए तू अभी तक यहाँ है, पीछे से बोलते हुए आ गए। उनका मैं यहाँ हूँ मतलब मेरे को कहाँ जाना है? तुम्हारा 4:30 बजे का सत्संग है, एक थाली दो जल्दी से, इसको जल्दी खाओ, 2.5 घंटा जाने में लगेगा। पता नहीं 2 के 2.5 कितना था, जाने में लगेगा, जल्दी खाओ। अब इन लोगों ने पानी भी नहीं पिया, हमने खाना भी खा लिया और हम चले भी गए। अब शाम का सत्संग भी मिस हुआ, देर से पहुंचे हम सत्संग के बीच में। और वो भले मानुष ऐसे, उन्होंने भी खाना बनवा रखा। अभी खाना खाया जा रहा था तो मैसेज मिल गया, फिर हमको बोलते हैं बस और रोटी मत खाइयो, तेरा खाना वहां भी बना हुआ है, आधी यहां खा ले आधी वहां खा लियो। वहां जाके भी खाना खाया, फिर सत्संग किया, फिर 1-2 लड़कियां भेजी साथ। हमको तो ना शहर पता था ना लोग जानते थे हम। 1-2 पुरानी लड़कियां भेजी साथ, 5 जने हम गए सत्संग करके, शाम को लौट के आए। उसमें क्या, तुम कोई नई साधना कर रहे हो, हम तो तुम्हें गिनवाने बैठे तो पता नहीं कितनी चीजें होती थी। हमको तो खास बोल दिया गया था तुम इतने योग्य हो, यहाँ आके ये सेवा कर सकते हो, अब आगे से लेने की इच्छा से मत आया करो, यहाँ आके मेरा कार्य करने में हाथ बटाया करो। हमको तो स्पष्ट शब्द कह दिए गए थे एक बार, तो भी सिर माथे। दोपहर को कहीं भगा देते थे, शाम को कहीं भगा देते थे। उनको तो कोई कहने वाला चाहिए, इसको भेज दो, मैं अच्छा लगता है। हम उसी की गाड़ी में लाद दिए जाते थे, जाओ अभी चले जाओ इसके साथ। क्लोज लोग थे, वो लोग कहीं कहीं सत्संग करते थे। भगवान ये आया, आज ये ना चला चले हमारे साथ, चलो भाई। 4-4 टेम्पू बदल के दौड़ रहे हैं उनके साथ। क्यों जा रहे हैं पता नहीं, हम जिनको जानते भी नहीं। हम 15-20 मिनट बात करेंगे, सत्संग तो अगला करेगा, बड़ा व्यक्ति हमारे साथ है। 15-20 मिनट सत्संग करना है, फिर उसका सत्संग सुनना है, फिर वहाँ ढोलक बजा के बहुत सारे भजन गाने हैं, क्योंकि नहीं तो आके पूछा जाएगा लोग खुश हुए, भजन सुनाए। अगले दिन उनको पूछ लेते थे, इसने कल भजन गाए, 1 गाया था 2 गाए थे, अच्छा लगा, नाचे थे तुम लोग, फलाना भजन गाया था इसने। वो तो यहाँ तक पूछते थे। और डर होता था कि इन लोगों को जबरदस्ती इतना सारा सुना के जाना है, हंसा के जाना है, नचा के जाना है, ढोलक बजानी है, भजन नया वाला जरूर गाना है, नहीं तो पूछेंगे मेरा वाला भजन नहीं गाया जो मेरे को आजकल अच्छा लग रहा है, वो जरूर गाना है वहाँ पर। और सामने होते थे कभी 8, कभी 10, कभी 100 भी होते थे, अलग अलग एरिया का हिसाब था, कभी 8-10 भी होते थे कुल, कोई बात नहीं। लेकिन ये उनकी भी ग्रेटनेस थी, गुरु को सुनते थे, गुरु के प्यारों को। पर हम बच्चे भी जाते थे, वो इनवाइट करते थे, आज हमारी एरिया में भेजो ना इनको। कोई बन के ही नहीं बैठा था, बुलाते थे सब प्यार से, हम लोगों को बुलाते थे, वहाँ के पुराने जो गुरु जी के नज़दीकी थे उनको बुलाते थे। फिर हम लोगों को लगता था अगर इनकी खुशी हम सबके आपसी प्यार में है तो हमें ज़रूर करना चाहिए, उसमें क्या है। हम लोग भी जाते थे मान के कहना, कई बार अपने सत्संग में से उठा देते थे। सत्संग में बैठे हुए शाम को बात करने वाले हैं, इधर आ, आगे गए, हाँ जी ये फलानी ना वहां सत्संग जा रही है, तुम वहां चले जाओ, बात खत्म। हम लोग तो इफ बट ये भी नहीं कहते थे, कभी कभी तो पता भी नहीं होता था किस एरिया में जाना है। वो बोलते थे आगे दिमाग नहीं चलाओ, बस जो कह दिया वो कह दिया, जो बात समझा दी वो समझ जाओ, फलाने के साथ चले जाओ। ये भी नहीं पता होता था हम सत्संग करने जा रहे हैं, अगला रास्ते में बताता था अरे फलानी एरिया में जा रहे हैं, फिर तो याद हो गए थे एरिया, इसका सत्संग इस दिन यहाँ होता है, इसके साथ भेज रहे हैं, इसके सत्संग में ही भेज रहे हैं। क्या हुआ फिर? तुम कोई अनोखा काम कर रहे हो, अनोखी बात कर रहे हो। हम लोगों को तो भगवान ने
हर तरह से परफेक्ट रखा। बोलते थे मैं जहां रखूं वहीं फिट हो जाने चाहिए, मुझे पलट के ये मत सुनाओ कि ये मेरे से ना होगा। जहां रखूं फिट हो जाओ, वहीं पर हो जाते थे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी आज्ञा, कुछ भी अनाउंसमेंट हो जाती थी। पूछते थोड़ी थे तुम ये कर लोगे, उन्होंने तो बोल दिया, बस करना तो है ही। अब आगरा गए थे हम एक बार, अभी सुबह हम पहुंचे, जाके सत्संग में ही पहुंचे, सीधे ढूंढते ढांढते। हम आगरा भी शायद पहली बार गए थे तब। वो तो शुक्र है टेंट था बहुत बड़ा, तो दिख गया दूर से, गीता भगवान की आवाज़ सुनाई दे गई। पहुंच गए, भगवान स्टेज पे विराजमान हो ही चुके थे। बस जाके मिले प्यार से, माइक उनके आगे रखा जा चुका था। ये देखो ये आया है हमारा दिल्ली का राजकुमार, तुम्हारा मन नहीं कर रहा इससे कुछ सुने? जो मुझे जानते नहीं उनका मन कैसे करेगा कुछ सुने? या लखनऊ देखा होगा, माइक घूम गया। अभी तुम पहुंचे हो, पानी भी नहीं पिया है, मिले भी नहीं है अभी अच्छे से। शाम तो हो जाने दो, मिल तो लें, थोड़ी देर आपसे बैठ तो लें। और वहीं स्टेज पे बोले नीचे बैठ जा, और माइक लगा दिया। अब 2 मिनट तो समझ में ही ना आए बात शुरू कहां से। कैसेट हमने नहीं सुनी, इनसे हम नहीं बैठे, नहीं इनकी बात का ही आधार हो जाता है। अभी भगवान बता रहे थे, सुबह भगवान ने बताया था, कहीं से तो शुरू होंगे। लेकिन बोलो तो बोलो, और हल्की सी आवाज हो रह जाती थी, आधे घंटे से पहले चुप मत करना, अच्छे से बात करना, आधा पौना घंटा। चलो भाई बोलो तो बोलो। फिर कहते थे हो जा गुरु, तू ही शुरू हो, फिर अंदर बैठ के अब हम क्या करें। लेकिन गुरु का मतलब क्या होता है? ड्रिल। कभी बोलते को चुप कराते थे, कभी चुप को बुलवाते थे। कभी बोलते थे जाके अपने आप सत्संग करो, अपने आप बढ़ाओ, कोई नहीं आएगा यहां से मदद के लिए। और कभी बोलते थे क्यों, तुम जो सत्संग कर रहे हो तुमने किसी को इनवाइट किया? तुमने गुरु को कहा आपकी बगिया किसी को भेजिए, कोई आए? उनकी ड्रिल सब तरफ से चलती थी, और ड्रिल में ही आनंद है। जो ड्रिल नहीं कर सकता, अपने को मोड़ नहीं सकता, वो कभी उस विलक्षण आनंद को पा नहीं सकता। उस दिन भी भगवान ने बोला वाणी 10-15% काम करती है, बाकी तो गुरु का संकल्प, दृष्टि, स्पर्श, आज्ञा, ये सारे काम करते हैं। वाणी तो 15% काम करती है कुल। आज्ञा में सब कुछ आ गया, पर मन आज्ञा ही नहीं मानने देता, अपना अहंकार रखेगा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। हम लोग तो क्या, गुरु लोग नहीं मिटे, वो अपनी बातें इतनी बताते थे। बोले अभी हम रसोई से फ्री नहीं होते थे, कड़कती दोपहर, पसीने से लथपथ, और गीता भगवान बोलते थे जल्दी ये फुल्का भी ना लपेट लो कपड़े में, रास्ते में खा लेना, जाओ फलानी के घर। अपनी बहुत मेहनत बताते थे। सुबह से किचन में खड़े हैं, 80-80 लोगों का खाना बना है, और जब आया खाने का वक्त और सोचा 2 मिनट पंखे के आगे बैठ जाएं, बोले पंखे तक भी मसा पहुंचते, उनको पता नहीं कहां से अंदर से पता चल जाता था कि बैठने जा रही है। थक गई हो? नहीं भगवान। रोटी खा ली? नहीं। अच्छा ऐसे करो, ये चपाती ना 2 अपनी लपेट लो कागज में या कपड़े में, और फलानी जगह चली जाओ। अब मालूम है वहां जाएंगे, सत्संग करेंगे, भजन बताएंगे, शाम को लौटेंगे, और आके फिर रात की सारी गृहस्थी संभालनी है। ऐसे इतना नाम हो गया, ऐसे इतने चढ़ गए, मिटे गुरु के आगे बिल्कुल, आज्ञा में हर समय मिटे। तुलसी माता को एक के घर, वो इतनी शैतान थी औरत, जैसे देखे माता आ रहे हैं ताला लगा के ना
निकल जाती थी, उनके सामने ही ताला लगाती थी, मैं जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ। और मई जून का महीना, गीता भगवान रोज दोपहर को 12 बजे, तुलसी जा, तुलसी जा, तुम तो मुंह सड़ा के जाओगे, मूड ऑफ करके जाओगे। बेचारी मुस्कुराती तुलसी माता फिर चल देती थी। कभी कभी वो अंदर और दरवाजा ना खोले। हर कोई मिटा है गुरु के आगे। जो मर्जी वाला निष्काम है वो निष्काम नहीं होता। जो गुरु के अंडर रह के करते हो ना, बरकत तो उसमें होती है। तुम्हारे अहंकार का मौत उसी में होता है। तो ये सब बातें ना फालतू वाली भूल जाओ या तो, और या फिर अपना ट्रैक चेंज करो। इस ट्रैक पर तो मिटना है बिना आवाज किए, वरना काम नहीं है, किसी का गुजारा नहीं है। आई बात समझ में?